नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीच थेरापी के बारे में। ये लीच थेरापी को हिंदी में कहते हैं जोंक चिकित्सा। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक थेरापी है। इसको बायोलॉजिकली हीरुडोथेरापी कहते हैं और इस थेरापी में जोंक का इस्तेमाल किया जाता है। जिस हिस्से में थेरापी की ज़रूरत है, आई मीन चिकित्सा की ज़रूरत है, वहाँ पे जोंक को चिपकाया जाता है। Knowledge reloaded. लीच थेरापी क्यों किया जाता है, इस फंडा को जानने के लिए हम एक छोटा सा इमेज लेकर समझने का प्रयास करते हैं। हमें मालूम है कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट से ब्लड लेकर आता है एक प्रकार का ब्लड वेसल जिसका नाम होता है आर्टरी। ओके, इस आर्टरी का काम होता है ये हार्ट से ब्लड लेकर हर हिस्से तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर जो भी गंदा ब्लड होता है उसको साफ करने के लिए फिर से हार्ट तक लेकर पहुंचाने का काम करता है वेन। लेकिन कुछ कारण से अगर ये वेन ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से गंदा ब्लड जा नहीं पाएगा। इधर से साफ ब्लड तो आता रहेगा लेकिन यहाँ से गंदा ब्लड आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई मीन इम्प्योर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, ये आसपास के सारे टिश्यू सब मरना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ये पूरा एकदम अंग को पूरा खराब कर देंगे। और लास्ट को ऐसे होगा कि जो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इतने सारे हिस्से को काट के अलग करना पड़ेगा या फिर आपका पूरा लेग को ही काट के अलग करना पड़ेगा। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजीज का इलाज के लिए एक जोंक काफ़ी है। एक जोंक को ला के जब हम यहाँ पे चिपका देंगे तो यहाँ पे चिपक के ये जोंक क्या करेगा, सारे खून को ये चूस लेगा और यहाँ पे जितना गंदा ब्लड अक्यूमुलेट हुआ होगा वो सब जोंक के पेट में चले जाएगा। या फिर हम जोंक को चिपका देंगे और उसके बाद जोंक को अलग कर देंगे तो यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से ब्लड पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स डिजीज के लिए जोंक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एक सीरीज लेके इंजेक्शन के मदद से हम लोग सारे खून को बाहर क्यों नहीं निकाल दिए। एक्चुअली अगर बायोलॉजिकली मेडिकली अगर देखा जाए तो जोंक को इस्तेमाल करने के पीछे बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हम लोग जोंक का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक जों को एक पार्टिकुलर एरिया में चिपका देते हैं, मान के चलिए कि यह हमारा हैंड है और यहाँ पर मुझे इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या होगा ना कि जों को जब यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये सबसे पहले एक प्रकार का केमिकल को सीक्रेट करेगा। वो केमिकल एनेस्थेटिक होता है। एनेस्थेटिक का मतलब ये हुआ कि वो इतने जगह को ना नम कर देगा, आई मीन शून्य कर देगा। यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी होगा ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, यानी कि इतना हिस्सा ये बेहोश पोजीशन में रहेगा, राइट। उसके बाद ये क्या करेगा, चमड़े को पंक्चर करेगा। उसके बाद ये और एक प्रकार का केमिकल यहाँ पे सीक्रेट करेगा जिसका नाम है हीरोडिन। हीरोडिन एक प्रकार का केमिकल है जो कि जोंक की सलाइवा से निकलता है। एक तो एनेस्थेटिक केमिकल निकलता है और दूसरा है हीरोडिन। ये इतने एरिया को शून्य करता है ताकि ये होस्ट को पता ना चले कि यहाँ पर चिपक के खून चूसने वाला है। जब ये हीरोडिन यहाँ पर रिलीज होगा तो यहाँ पर जितने भी ब्लड्स होंगे ना वो सब ब्लड अभी जमेंगे नहीं। मतलब ये हीरोडिन एक प्रकार का एंटी कोआगुलेंट है और एंटी प्लेटलेट एजेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे कट जाता है तो खून बहता है। खून बहने के बाद क्या होता है, ये हमेशा थोड़ी ना बहेगा। कुछ समय के बाद यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि खून यहाँ पे जम जाता है जिसके चलते खून और बाहर नहीं निकलता है। और ये जो जम रहा है इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि घुमा फिरा के बात करें तो इसके मुंह से जो हीरोडिन निकला है ये ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाता है और ब्लड वास निरंतर, आई मीन कंटिन्यूअसली ये बाहर आना स्टार्ट करता है। और ब्लड क्लॉटिंग जब नहीं होता है तो यहाँ पर जितने भी गंदा ब्लड है वो 1-2 घंटे तक बाहर निकल के आ जाते हैं। स्टडी से ये भी पता चला कि इस जोंक की सलाइवा से एक खास तरह का एंजाइम, खास तरह का केमिकल रिलीज होता है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है। जब ये केमिकल एंजाइम हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है तो ये हमको बहुत सारे फायदा पहुंचाता है। जब हम लीच थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो ये छोटा सा जोंक को कौन सा बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है ब्यूटी ऑफ द स्किन। ब्यूटी पार्लर में लीच थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि चमड़े का ग्लो आ जाता है। और सेकेंड में है एक्ने। एक्ने और पिंपल्स दोनों सेम है। एक्ने एक बीमारी का नाम है और जो पिंपल होते हैं वो उसका सिम्टम है। चेहरे में ऐसे जो निकल जाता है
उसको इलाज करने के लिए भी लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग लीच थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेन यानी कि हेडेक। आपको अगर बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है और बहुत समय से लॉन्ग टाइम से आपको अगर माइग्रेन है, तो आप लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीच थेरेपी की मदद से आप लीच को उस जगह में चिपका सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। लीच थेरेपी के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगी। उसके बाद है वेरिकोस वेन्स, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पिछले स्लाइड में बात किए थे। नेक्स्ट है क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर। क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर से छुटकारा पाने के लिए भी हम लोग लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीच और लीच थेरापी का बहुत सारे फायदे तो आप देख लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, बहुत बड़ा डेंजरस कंडीशन भी क्रिएट हो जाता है लीच थेरापी की वजह से। क्योंकि लीच के माउथ में लीच के मुंह में एक प्रकार का खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिसका नाम है एरोमोनास हाइड्रोफिला। लीच थेरापी के टाइम में अगर जोंक के मुंह से एरोमोनास हाइड्रोफिला बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है, तो उस हिस्से में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ पे कैंसर जैसा लक्षण दिखने को मिलेगा। लीच थेरापी जितना फायदेमंद है उतना ही रिस्क है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय।